हेलो, जय हिंद दोस्तों। आरजे स्टडी शाला में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको समास पढ़ाया है और हम आज नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज हम पढ़ाएंगे वाच्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य, तो वाच्य की परिभाषा क्या होती है ये देखते हैं हम। जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? हम वाच्य कहते हैं। यानी जिस भी क्रिया से यह पता चलेगा वाक्य में कि उसमें कर्ता है, कर्म है या भाव की प्रधानता, मतलब किसकी प्रधानता है, वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो चलिए हम जानते हैं कर्तवाच्य किसे कहते हैं। कर्तवाच्य, इसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? कर्तवाच्य कहलाता है। और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। उसे क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कर्त। कर्त का मतलब कर्ता। यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी और क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा? कर्ता से होगा, वो क्या कहलाएगा? कर्तवाच्य कहलाता है। जैसे उदाहरण, राम पत्र लिखता है, मोहन गाना गाता है। तो किसके द्वारा कार्य हो रहा है? कर्ता के द्वारा। और इसका जो असर पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? सीधा सीधा क्रिया पर। जैसे राम पत्र लिखता है, तो पत्र कौन लिख रहा है? राम। तो राम क्या है? कर्ता। उसी तरह से मोहन गाना गाता है, तो गाना कौन गा रहा है? मोहन। तो मोहन क्या है? कर्ता। तो ये क्या हो जाता है? कर्तवाच्य। यहाँ कर्ता की प्रधानता और क्रिया का संबंध कर्ता से हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? कर्तवाच्य कहलाता है। दूसरा क्या होता है? कर्मवाच्य। दूसरा क्या होता है? कर्मवाच्य। तो चलिए कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, वह क्रिया का संबंध कर्म से हो, तो वो क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता और क्रिया का सीधा संबंध किससे हो? कर्म से। किस पे हो? कर्म से। तो वो क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है, तो राम किसके द्वारा जा रहा है? रेलगाड़ी से दिल्ली। राम किसके द्वारा जा रहा है? रेलगाड़ी से। कहाँ जा रहा है? दिल्ली। उसी तरह से फैक्ट्री बंद कर दी गई, प्यार किया गया। तो इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के बीच में से आता है, के द्वारा आता है, ने आता है, तो वो क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य कहलाते हैं। यानी कार्य किसी के द्वारा किया जाएगा, जैसे से आ गया, द्वारा आ गया और ने आ गया, तो इस वाक्य में क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। अब हम जानते हैं भाववाच्य के बारे में। तीसरा क्या है? भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या कहते हैं? जिस वाक्य में, तो भाववाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों क्या होते हैं? गौण होते हैं, लेकिन भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, वह क्या कहलाता है? भाववाच्य कहलाता है। यानी जिस क्रिया में कर्ता और कर्म तो गौण होता है, लेकिन भाव की प्रधानता होगी और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होगा, तो वो क्या कहलाएगा? भाववाच्य कहलाता है। और इसकी एक और ट्रिक है, यदि किसी भी वाक्य के बीच में नहीं आता है तो वहाँ कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, तो मुझसे उठा नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे पिया नहीं जाता। तो यानी इनमें सब में क्या आ रहा है? नहीं। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सभी के। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जैसे कर्तवाच्य है, तो कर्त से उसके नाम से ही पता चल रहा है कर्ता, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वो कर्तवाच्य होगा। कर्मवाच्य यानी नाम से ही पता चल रहा है कर्म, यानी जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य कहलाता है। भाववाच्य जिस वाक्य में
कर्म और कर्ता गौण रहेंगे और भाव की प्रधानता होगी तो वो क्या कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। कर्तवाच्य में जो कर्ता की प्रधानता होगी और सीधा संबंध किस पे पड़ेगा, क्रिया का कर्ता पर पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट पर पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद जो कर्मवाच्य है उसमें जो है पहचान क्या बताई थी, उस अगर किसी भी वाक्य के बीच में से आएगा, के द्वारा आएगा या नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य। और भाववाच्य जिस भी वाक्य के बीच में नहीं आएगा तो वो कौन सा वाक्य होगा, भाववाच्य होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आशा करती हूँ कि आपका मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर आते हैं। 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। छोटा सा ही टॉपिक है तो आप इसे पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप इस बार यूपी पुलिस में ज़रूर सिलेक्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।